ये है बीजेपी का संकल्प पत्र उत्तर प्रदेश विधानसभा 2017 का। इस संकल्प पत्र में आपको कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की, और इस संकल्प पत्र में कुछ बड़े बड़े वादे भी किए गए, मगर सरकार बनने के बाद ना तो ये नेता सरकार में आए और ना तो वादे अभी तक लगभग पूरे हो पाए। मगर सरकार बनने के बाद ना तो ये नेता सरकार में आए और ना तो वादे अभी तक लगभग पूरे हो पाए। आइए आपको बताते हैं इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी। संकल्प पत्र पर दिख रहे ये नेता 2017 में सरकार बनने से पहले बीजेपी के प्रमुख दावेदार थे, मगर सरकार बनने के बाद लगभग 5 साल बीतने वाले हैं और ये नेता सरकार और संगठन से लगभग नदारद ही दिखे। अगर सरकार में कोई है तो वो पावर में नहीं है, इस संकल्प पत्र में ही बचा है। सिर्फ देखिए, आपको 4 नंबर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की तस्वीर यानी केशव प्रसाद मौर्य दिख रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे उनका फोटो का कद बाकी फोटो से छोटा है, उसी तरीके से वो योगी मंत्रिमंडल में शामिल तो है उप मुख्यमंत्री के तौर पर, मगर उनकी शक्तियां वैसे ही छोटी रही। उमा भारती तीसरे नंबर पर। उमा भारती आपको अच्छे से याद होगी, उत्तर प्रदेश में कद्दावर नेता के तौर पर अपनी जमीन मजबूत करती रही और बीजेपी की राम मंदिर की जमीन को भी उन्होंने बहुत मदद की। एक फायर ब्रांड नेता रही हैं, चुनाव का बड़ा चेहरा हुआ करती थी, लेकिन आज सरकार और संगठन में कोई उनका नाम लेने वाला नहीं बचा है। कलराज मिश्र। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का वोट पाने के लिए कलराज मिश्र का चेहरा अक्सर बीजेपी सामने लाती रही है। सरकार बनने के बाद यह भी बात सामने आई कि कलराज मिश्र को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, मगर कलराज मिश्र को मुख्यमंत्री तो छोड़िए, मंत्री तक नहीं बनाया गया। बाद में उन्हें केंद्र की तरफ भेज दिया और फिर राज्यपाल बना दिया। इन दिनों कलराज मिश्र की तबीयत खराब है और चुनाव भी अब सामने हैं। ऐसे में बीजेपी के नेताओं को कलराज मिश्र की याद भी आ गई है। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेता कलराज मिश्र से मिलने पहुंच रहे हैं, उनको लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। राजनाथ सिंह, ये नाम उत्तर प्रदेश से लेकर देश के बड़े नेताओं में शामिल है, जिसका सम्मान सभी राजनीतिक दल के नेता लगभग करते हैं, मगर राजनाथ सिंह का केंद्र में कद घटा है। वहीं उत्तर प्रदेश में जब राजनाथ सिंह के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा था, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में उनको पावर नहीं मिल पाई और अभी भी उत्तर प्रदेश की सरकार में राजनाथ सिंह की कोई खास दखल अंदाजी दिखाई नहीं देती है। सिर्फ चुनाव में उनकी याद उत्तर प्रदेश को आ जाती है। ठीक उसी तरीके से बीजेपी के संकल्प पत्र में रोजगार, शिक्षा और विकास के तमाम वादे भी ज्यादातर अधूरे ही दिखते हैं। तो सवाल यही खड़ा होता है कि क्या संकल्प पत्र के पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक बीजेपी अभी तक सिर्फ हवाई पुल ही बांध रही है? राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ये वो मुद्दा है जो 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विपक्षी दलों द्वारा जमकर उठाया जा सकता है। क्या बीजेपी का 2017 का संकल्प पत्र झूठा था? अब देखना ये होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने 2017 के संकल्प पत्र पर क्या जवाब देती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।